इसके पहले हम लोग ने बाकी मेनूज़ कवर किए। अगला मेनू हमारे लिए आ रहा है स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब अपने स्लाइड शो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सेटिंग्स होगी यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉम बिगनिंग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका शो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा, जो F5 करने पर भी देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये बिगनिंग से स्टार्ट हो रहा है शो। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो शो हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप करंट स्लाइड करेंगे तो जहाँ भी आपकी स्लाइड नंबर है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो ये देखिए, ये आपका शो वहाँ से स्टार्ट हो गया। कस्टम स्लाइड शो, आप शो अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि हम चाहते हैं ये फर्स्ट पर हो, ये सेकंड पर हो, ये थर्ड पर हो, ये लास्ट पर हो। तो इस तरह का शो आप खुद बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कस्टम शो पर जाना होगा। उसके पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, जरा अपना जो ट्रांजिशन है मैं उसको ऑटोमेटिक पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन को ऑटोमेटिक पर ले लिया सारी स्लाइड के लिए। और यहाँ भी मैं कोई एक इफेक्ट दे लेता हूँ। तो ये मेरा इफेक्ट है जो अप्लाई टू ऑल हमने कर लिया। अब हम आते हैं स्लाइड शो पर, कस्टम शो पर। कस्टम शो पर आने के बाद कस्टम शोज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद अपने शो का आप नाम भी दे सकते हैं। तो आपने ले लिया माई शो के नाम से। अब यहाँ पे देखिए सारी स्लाइड्स दिख रही हैं। आपने कहा ये स्लाइड्स होगी मेरी सबसे नंबर 1 पर, तो आप यहाँ पर ऐड करा लेंगे। दूसरी स्लाइड हमारी ये होगी दूसरे नंबर पर, तो हमने इसको ऐड करा लिया, नंबर 2 आ गई। इसी तरह से अगर हमें लगता है बाकी स्लाइड्स को हमें यूज़ करना है तब तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसको फाइनल भी कर सकते हैं 2 ही स्लाइड के लिए। मान लीजिए तीसरी स्लाइड को मैंने ले लिया जो नंबर 3 पर होगी, और अगली स्लाइड को लेना चाहें तो हम यहाँ पर लेने के बाद इसको ऐड कर देते हैं, ये मेरी लास्ट पर होगी। तो हमने अपनी स्लाइड्स का जो सीक्वेंस है वो उल्टा सीधा करके एक नई स्लाइड शो बना लिया जो माई शो के नाम से है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस पे आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे करना है तो हम यहाँ पर अप डाउन कर सकते हैं। तो हमने इसको फोटो एल्बम को मान लीजिए अप कर लिया, तो ये एक स्टेप पहले आ गया, ओके कर देंगे। अब माई शो के नाम से यहाँ पर एक सेविंग हो चुकी है, इसको फिलहाल क्लोज करके अब कभी भी हमको अपना शो देखना है तो हम क्या कर देंगे, कस्टम शो पर आने के बाद माई शो पर क्लिक कर देंगे तो आपका शो स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो शो जिसमें हमने जो नंबरिंग दी है वो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कस्टम शोज बनाया जाता है। सेटअप शो पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सेटिंग्स है। सबसे पहली बात आती है जो ऑटोमेटिक होता है प्रेजेंटर, यानी प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन। यानी हम जो भी शो देखते हैं वो फुल स्क्रीन होता है। यानी अभी हमने F5 प्रेस किया मान लीजिए, तो ये देखिए फुल स्क्रीन है शो। मतलब यहाँ पर कहीं भी कोई पार्टीशन वगैरह नहीं आ रहा है साइड, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी विंडो के अंदर हैं। अब मुझे क्या करना है, सेटअप शो पे आने के बाद मान लीजिए अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ जो ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो पर लिखा हुआ है, तो यहाँ ऐसा करने पर क्या होता है, इस बार मैं F5 कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक विंडो टाइप की बनी हुई है। यानी हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर कर रहे हैं, है ना। जैसे ये एक लास्ट में बाहर आ रहा है, एक स्टार्टिंग में बाहर आ रहा है। तो ये था आपका सेकंड ऑप्शन। इस ऑप्शन पर जाने का मतलब ये होता है कि इसका देखिए क्या वो रोल क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ। ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन, पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो शो था पहला वाला, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है जो कियोस्क वाले शो में हमें चेंजेस मिलेंगे। जब मैंने शो किया तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक टूल बार भी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज मुझे पेन का यूज़ करना है तो पेन लेके मैंने यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये मेरी पेन यूज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे ये आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पहली बात तो ये देख लेते हैं कि जो मैंने पेन यूज़ किया है उसके लिए मैसेज आ गया कि अभी आपका शो ख़त्म हो रहा है। तो मैं उस पेन का क्या करूँ, तो मैंने कहा आप उसको कीप रखिए, यानी आप उसको फाइनल में रखिए। तो ये पेन आ जाएगा इस तरह से, इसको हम डिलीट कर देंगे। अगर हमें पेन या इस तरह के टूल्स को यूज़ करना है तो हमारा शो वैसे तो देखा जाए
इस सेटिंग पर होना चाहिए जिसमें हमें क्लिक करें तब हमारा स्लाइड आगे बढ़े। तो हम अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं और इस माने मैंने F5 किया और एंटर की क्या, और हम चाहते हैं यहाँ पर हम कुछ समझाएं, तो हम यहाँ पर आराम से पेन ले लेंगे और ईज़िली हम जो भी टॉपिक समझाना चाहते हैं वहाँ पर इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये एक पॉट रखा हुआ है और भी जो बातें समझानी है उसके लिए हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपको मिलता है हाइलाइटर। तो आपने कहा हाइलाइटर से आपने समझाया कि ये पार्ट आपका प्लॉट का बेस कवर है, और साथ ही साथ हमें और टूल भी मिल रहे हैं जैसे इरेज़र। इरेज़र को हम यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए हमें ये पार्ट नहीं लेना है तो ये इरेज़र था। इरेज़र के बाद आपको यहाँ मिलता है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, यानी सारी इंक को क्लियर कर दिया जाए। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर हैं। तो अगर हमने पेन लिया है, जैसे मान लीजिए एक, अब ये क्या है, आपका मार्कर है, यानी ये सिर्फ समझाने के लिए है, जिसको हमने कहाँ से लिया, ये लेज़र पॉइंटर है। लेज़र पॉइंटर मतलब आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे मैं फिर से लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ तो ये देखिए पॉइंटिंग है, मतलब हम मैं बता रहा हूँ कि ये मैं पॉट के बारे में हम लोग देख रहे हैं और ये आपका लैपटॉप की स्क्रीन है और ये इसका कीपैड सेक्शन है और ये आपका टच पैड सेक्शन है। तो ये आपका लेज़र पॉइंटर है। इसका यूज़ कब किया जाता है, मोस्टली जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपको दूर से इसको ऑपरेट करना है तो आप सिर्फ पॉइंटर से समझा सकते हैं। अब ये सेटिंग्स हमने यहाँ पर अभी देखी, वापस से इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए आप किसी दूसरे पॉइंट पर आ जाइए और या तो यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। तो एस्केप बटन से ये देखिए कैंसिल हो गया, सारे भी टूल्स थे। साथ ही साथ और टूल्स मिल रहे हैं कि हम यहीं पर रहते हुए अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हम अगली स्लाइड पर आ जाएंगे और बैक करेंगे तो पिछली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से भी अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ से भी क्लिक करके अगली स्लाइड पर जा सकते हैं बार बार। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको एक टूल और मिल रहा है जिसका नाम है जूम टूल, यानी आपने कहा कि इस पार्ट को बड़ा किया जाए तो ये पार्ट देखिए काफ़ी क्लोज हो गया। तो ये जूम टूल है जो हमें स्लाइड में मिलता है, जिसको हम क्लोजअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जूम टूल है, वापस से क्लिक कर देंगे तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा। ये जो चॉइस है ये आपको बताता है कि अगर आप यहाँ से कस्टम शो पर जाके अपना शो देखना चाहते हैं तो हम अपना शो पर क्लिक कर देंगे तो हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। हमारा शो था यहाँ से, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे के वही सीक्वेंस आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कस्टम शोज़ में हमने देखा था, और शो प्रेजेंटर व्यू में। तो प्रेजेंटर व्यू मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपकी स्क्रीन यहाँ पर है और आप यहाँ पर सब कुछ समझा रहे हैं, साथ में आपने कुछ नोट्स लिखा होता अगर स्लाइड्स में तो वो भी यहाँ पर अपीयर होता। नोट्स को बड़े साइज में देखना है तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लिक कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर हम अपने टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो पेन टूल्स वगैरह थे। साथ में साथ आपने पेन टूल को यूज़ कर दिया कि दिस इज़ अ माउस, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में इरेजर से हमने इरेज कर दिया। सी ऑल स्लाइड्स, तो आप क्लिक कर देंगे तो सारी स्लाइड्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैंने कहा मुझे इस पर कुछ समझाना है तो ये आपका प्रेजेंटर में आ रहा है। यहाँ पर खास क्या होता है कि आपको पूरी स्लाइड एक साथ दिख जाती है और साथ में नोट्स दिख जाते हैं और इसी से आप आगे और पीछे स्लाइड्स को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से किया ब्लैक और अनब्लैक स्लाइड शो। तो ब्लैक करना है या अनब्लैक करना है तो ये भी कर सकते हैं। हम किसी भी स्लाइड को नहीं शो करना चाहते हैं तो वो पार्ट यहाँ से होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन टॉगल कैमरा। टॉगल कैमरा का मतलब ये है कि जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ और मेरी भी यहाँ पर पिक आती रहे, तो इसके लिए ये सेटिंग दूसरी जगह से कनेक्टेड होती है, जिसको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए स्केप करके आ जाएंगे और इंसर्ट में यहाँ पर कैमियो बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेरी फ़ोटो आने लगी और ये वाला जो फीचर है यानी प्रेजेंटर व्यू में हम लोग गए थे तो हम F5 कर देंगे और यहाँ से हम अगले स्लाइड शो पे आ जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए मेरी पिक आ रही है। तो ये था, इस वजह से अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो मेरी पिक चली गई।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इस टूल्स के बारे में थी। अब एस्केप करके वापस से आते हैं। वापस से आने के बाद अब मुझे कैमरा बार बार मिल रहा है, तो मैंने कैमियो को ऑफ कर दिया यहाँ से। तो ऑफ करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर लूँगा तो ये कैमरा फीचर यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ हो गया। इसके बाद मैं इस पूरे स्टेप को डिलीट कर दूंगा। स्लाइड शो में अगला पॉइंट था जो था कियोस्क के बारे में। कियोस्क क्या करता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ होंगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस पर टिक लग गया। पहले तो इसको अलग से समझ लेते हैं ये है क्या। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी शो है वो कभी स्टॉप नहीं होगा, मतलब स्टॉप होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये काम होता रहेगा। तो पहले मैं इसका स्टेप दिखा देता हूँ। इसके पहले आपको एक काम करना चाहिए, आप ट्रांजिशन पे आ जाइए, अपने शो को पहले ऑटोमेटिक कर लीजिए। 2 सेकंड्स पे है या 1 सेकंड्स पे, तो उसको 1 सेकंड पे करके मैंने अप्लाई टू ऑल कर लिया। अब मेरा शो क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है, हर 1 सेकंड पे ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये शो मेरा कभी स्टॉप हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि शो मेरा स्टॉप हो। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, स्लाइड शो पर आ जाएंगे, सेटअप शो पर आ जाएंगे, लूप को ऑन कर लेंगे। इसके बाद अगर हम अब देखें तो मेरा शो स्टॉप होने के बाद, मतलब एंड ऑफ जो स्लाइड आएगी उसके बाद वो फिर से फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेगा। ये देखिए फिर से स्टार्ट हो गया और ये शो कभी भी स्टॉप नहीं होगा जब तक कि हम लोग एस्केप बटन नहीं प्रेस करेंगे। तो इस बार मैंने अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर दिया, तो जहाँ भी एस्केप बटन प्रेस करेंगे वहीं से वापस आ जाएगा। तो जब हम कियोस्क करते हैं तो वो इस ऑप्शन को भी अपने साथ ऑन कर लेता है। साथ ही साथ इसका एक और बड़ा चेंज है। जैसे मान लीजिए अभी हमने इसको लूप को चलाया, ओके किया, शो किया, तो हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में टूल्स मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, आप टूल्स चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कियोस्क करने पे आपको ये जो लास्ट के टूल्स हैं ये नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने इस बार कियोस्क ऑन किया तो ये देखिए ये ऑन हो चुका है। लेकिन अब मैं शो करने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ कोई भी टूल्स नहीं मिल रहा है। मैं माउस लेके जा रहा हूँ, क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो कियोस्क में क्या होता है, एक तो लूप आपका लग जाता है, दूसरा शो एंडलेस हो जाता है। शो आपका चलता ही रहेगा जब तक कि आप एस्केप बटन नहीं प्रेस करेंगे। तो ये था 3 मेन फंक्शन जो यहाँ के थे, जो जानना था शो टाइप। मेन हमारा रहता है प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर, फुल स्क्रीन पर रहता है। यहाँ पर कुछ फीचर्स और भी हैं, जैसे शो विदाउट नरेशन। आपने जो वॉइस लगा रखी है वो सारी वॉइस बंद हो जाए तो हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे तो बिना वॉइस के शो चलेगा। शो विदाउट एनिमेशन, जो एनिमेशंस अगर होते मेरे पास तो मैं इसको यहाँ पर कर देता तो वो बंद हो जाते। मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर कोई एनिमेशन दिया हुआ है। एनिमेशन क्या दिया हुआ है, ये एनिमेशन है। लेकिन जब हम शो करें तो ये ऐसा मूवमेंट ना दिखे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि एनिमेशन पे ये मूवमेंट आ रहा है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद स्लाइड शो पे आ जाएंगे और इसको कर देंगे विदाउट एनिमेशन। इस बार मैंने शो पर F5 पर प्रेस किया तो देखिए यहाँ कोई एनिमेशन नहीं आ रहा है और स्लाइड आगे बढ़ गई। तो ये था विदाउट एनिमेशन। इसी तरह से आपने जो आवाज़ें लगा रखी हैं, साउंड्स, वो आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो अगर हमने यहाँ पर कोई साउंड यूज़ किया होता तो मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर एक साउंड लगा लिया। अब इस पर हम कोई साउंड लगा लेते हैं। साउंड लगाने के लिए कोई एनिमेशन के साथ साउंड लगा लेते हैं। एनिमेशन इस पर ऑलरेडी है और साथ ही साथ एक साउंड लगा लेते हैं। साउंड का ऑप्शन आपको एनिमेशन पर भी मिलेगा और ट्रांजिशन पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम साउंड के लिए क्या करते हैं, एनिमेशन पेन अपना ऑन रखिए और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पर आ जाइए और यहाँ से साउंड ले लीजिए। तो हमने क्या साउंड ले लिया, मान लीजिए इसमें से कोई एक साउंड ले लेते हैं। ब्रीज की साउंड ले लिया हमने और बाई वर्ड पे ले लेते हैं तो 2 बार ब्रीज की साउंड आएगी यहाँ पर इस तरह से। तो ये था साउंड का कॉन्सेप्ट। तो स्लाइड शो पे हमने देखा, सेटअप शो में एनिमेशन विदाउट एनिमेशन और विदाउट नरेशन। हार्डवेयर ग्राफिक्स एसिलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी
इस प्रेजेंटेशन में बहुत हाई ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम उस ग्राफिक्स को यहाँ पर डिसेबल कर देंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बिना ग्राफिक के फीचर्स के साथ दिखेगा, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर इसको यानी प्रेजेंटेशन को शो करने में थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो आप इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। लेज़र पॉइंटर कलर, ये वही फीचर्स था जो हम लोग जब शो कर रहे थे, नीचे जो कलर आ रहा था पेन लेने पर, तो उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कर दिया, तो इस बार क्या होगा, जब हम शो करेंगे तो हमें लेज़र पॉइंटर पर जब हम जाएंगे नीचे, अभी देखिए नीचे हम जाने पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पर पॉइंटर। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा फीचर चल रहा है। अच्छा, कीओस पर है तो कभी भी नहीं मिलेगा, तो आप इस पर आ जाएंगे हम लोग, और इसके बाद से हम F5 करेंगे तो हमें जो पॉइंटर मिल रहा था, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पास जो पॉइंटर होगा वो ब्लू होगा। यानी अगर हम यूज़ करते हैं इसको, अगर पेन लेने के बाद पेन पॉइंटर, तो ये इसका कलर ब्लू आना चाहिए। अभी मेरा शो ख़त्म हो गया, मैं फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, और इस बार मैंने पॉइंटर लिया पेन, तो इसको ब्लू होना चाहिए था। अगर ये पेन पॉइंटर यहाँ पर होगा, ओह सॉरी, पेन कलर ये था, ये लेज़र पॉइंटर का कलर था, तो पेन कलर को भी हम ब्लू कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, तो पेन कलर ग्रीन हो गया, लेज़र पॉइंटर कलर ब्लू है। तो लेज़र पॉइंटर कलर यानी इसकी बात हो रही है कि ये जो लेज़र पॉइंटर है ये ब्लू आएगा। ये देखिए ब्लू पॉइंट आ रहा है हर जगह पर। और अगर हम पेन पॉइंटर की बात करते हैं तो हम फिर से शो कर लेते हैं, और यहाँ पर पेन पॉइंटर को हम लोग देख लेंगे। मैंने फिर से शो किया, और यहाँ पर आते हैं। इस बार अगर हमने पेन पॉइंटर लिया तो ये ब्लू ही आएगा, ये ग्रीन आएगा सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर ग्रीन एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है जो आपने यूज़ किया था। तो सेटअप शो में ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इधर के जो पॉइंट्स हैं ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जब भी स्लाइड शो करें तो वो स्लाइड शो कितने से कितने जाएगा, यानी ऑल में तो सभी शो में आएगा। अगर हम फ्रॉम में लिमिटेशन डाल दें कि नहीं, हमारी स्लाइड शो हमेशा 3 से लेके जो भी है, जितनी भी स्लाइड है आप वहाँ नंबर डाल सकते हैं, तो उतनी से उतनी ही स्लाइड हमेशा शो में आएगी। कस्टम शोज़ में आपने कहा कस्टम शो ही हमारे शो में आए, तो यानी जब भी हम शो करेंगे तो कस्टम शो वाली ही स्लाइड चलेगी। मैंने F5 कर दिया, तो ये कस्टम शो ही को फॉलो करेगा हमेशा, आपकी मेन स्लाइड को नहीं फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये सेटिंग यहाँ पर ऑन है, तो हमें इसको वापस से ऑल पर करना होगा, तो ऑल वाली स्लाइड चलेगी। ये वाला जो पार्ट है यूजिंग टाइमिंग्स ए प्रेजेंट, अगर आपको टाइमिंग्स वगैरह देखना है तो ये सेटिंग यहीं पर होनी चाहिए। मैनुअली कर देंगे तो आप मैनुअली टाइम भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड पर, तो इसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पर आ रहा है मल्टीपल मॉनिटर्स, कि आप बहुत सारे मॉनिटर्स में कंट्रोल कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो अभी ये फीचर में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मॉनिटर्स कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि सर्वर टू क्लाइंट, उस केस में हम अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते थे। फिलहाल यह सब पॉइंट्स हमारे लिए ज़रूरी थे, इसको हम ओके कर दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने हमें लगता है कि ये स्लाइड की हमारे शो में ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हाइड कर लीजिए। हाइड करने से क्या होगा, जब भी F5 करेंगे तो आपका वो वाली स्लाइड हाइड हो जाएगी, शो में नहीं आएगी। ये देखिए पहली स्लाइड हाइड हो चुकी है, बाकी स्लाइड चलेंगी। तो हमें इसको वापस से अनहाइड करना होगा अगर हम इसको शो में दिखाना चाहते हैं। रिहर्सल टाइमिंग्स का मतलब है कि जो भी स्लाइड है इस पर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं तो हमने हाइलाइटर ले लिया और यहाँ पे मैं समझाया कि ये है। और अब ये रिहर्सल टाइमिंग मेरा ऑन चल रहा है, प्लस पेन से समझाया है कि ये ऐसे ऐसे बात है। तो यहाँ पर हमारा इस स्लाइड पे टाइम लगभग इतना चला गया। फिर से हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट फीचर को फॉलो करेगा, चूँकि इस पर अगला फीचर था ये। और यहाँ पर भी हमने एक टाइमिंग सेट कर लिया कि यहाँ भी हम कुछ समझा रहे हैं। तो अगर हम जैसे यहाँ पर कुछ भी बता रहे हैं ये, तो इस पर भी एक टाइम सेट चल रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर दे रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है अभी। फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
हर एक स्लाइड का अपना अपना एक टाइमिंग यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाएगा बाद में। फिर से यहाँ पर आके हमने कुछ समझाया या ऐसे हम इसके बारे में बता रहे हैं, फिर अगले पॉइंट पर आ गए और इस स्लाइड पर हमने कुछ भी नहीं किया, एंटर प्रेस कर दिया लास्ट में। तो वो कह रहा है कि वांट टू कीप योर लिंक इंक एनोटेशंस, क्या आप इंक को रखना चाहते हैं? मैंने कहा इंक को हटा दिया जाए। और फिलहाल वो दिखा रहा है टोटल टाइम आपके स्लाइड में लगा नियर अबाउट, ये देखिए 3 टाइम होता है। सबसे पहला टाइम होता है मिनट, देन सेकंड और देन सेकंड का पार्ट। तो टोटल इतना सेक्शन गया। हम इन सब को देखना चाहते हैं तो व्यू में आ जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हर एक स्लाइड का टाइम आ रहा है, 30 सेकंड इसमें लगे हैं, सेकंड का 30 पार्ट, और इसमें 22 है, इसमें 10 है, इसमें 2 है। तो हर एक का टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है। और रिकॉर्ड करेंगे करेंट स्लाइड, और यहाँ पर अगर हम प्ले करते हैं हर एक स्लाइड को वो दिखाता रहेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। अगर आपका शो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन पे है तो ऑटोमेटिक दिखाता रहेगा। वापस से स्टार्ट करते हैं इसको, 4 3 2 1 पर आ जाते हैं। पहले केस में थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और नोट्स वगैरह जो भी हैं हमारे वो यहाँ पर दिखते। तो ऐसा यहाँ पर आने के पीछे क्या वजह है? यहाँ पर वजह यही है कि आप इस तरह से प्रेजेंटेशन किसी को यहाँ पर समझा के और शेयर भी कर रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं और साथ में वो शेयर्ड है। एग्जिट करने के बाद हम फिर से एक बार आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये जो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो रीज़न क्या है, इतने फीचर्स क्यों मिल रहे हैं? वर्जन की वजह से। मैं जिस वर्जन पे आपको बता रहा हूँ ये वर्जन अभी तक का हायर वर्जन है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 24 है। तो हम लोग इस समय पावर पॉइंट 24 को देख रहे हैं, इस वजह से आपको ये एडवांस फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियर रिकॉर्डिंग में अभी फ़िलहाल हम क्लियर रिकॉर्डिंग कर देंगे ऑल। इस स्टेप को मैं आपको अलग से दूसरी वीडियो बना के भेज दूंगा जिसमें पूरा डिटेल इसके बारे में रहेगा। फ़िलहाल मेरे स्लाइड शो में यहाँ तक के फीचर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग वाला पार्ट यहाँ पर वही पार्ट है जो अभी हमने इस सेक्शन में देखा था। इसका अलग से एक मेनू बना हुआ है, यानी इसी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। क्योंकि जो आपका पिछला वर्जन है उसमें ये मेनूज नहीं है, तो मोस्टली एग्ज़ाम्स वगैरह में अभी इस मेनू की बात नहीं हो रही है। तो जो एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसको एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू में क्या है, नॉर्मली जो हम लोग करते थे दूसरे ऐप में, तो यहाँ पर आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग ठीक होगी तो यहाँ पर हमेशा आ जाएगा स्पेलिंग इज़ चेक्ड, नो एरर्स। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एरर यानी अपने वर्ड को थोड़ा सा दूसरी स्पेलिंग के साथ गड़बड़ कर देते हैं, यानी एरर के साथ, तो अब यहाँ पर सजेशन आ जाएगा स्पेलिंग का। तो कंप्यूटर की डिक्शनरी का सजेशन ये है कि GH एल्बम ना हो के एल्बम होना चाहिए। तो इस तरह से स्पेलिंग को चेक करेंगे, जैसा कि हमने वर्ड में इसको डिटेल समझाया था, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर इग्नोर वन से इग्नोर ऑल कर देंगे तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इग्नोर हो जाएंगे। सब इग्नोर हो जाएंगे पर्टिकुलर इसी स्लाइड से या सभी स्लाइड से, तो वो वन बाय वन करके सारी स्लाइड्स पे इग्नोर करता जाएगा अगर आप पर्टिकुलर स्पेलिंग चेक कर रहे हैं। ऐड कर देंगे तो अगली बार यहाँ पर कोई सजेशन नहीं मिलेगा, यानी डिक्शनरी आपको कहेगी एवरीथिंग इज ओके, देयर इज़ नो एरर। थेसॉरस मतलब आपका होता है कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग। तो अगर हमने एल्बम सेलेक्ट किया तो हमें उसके कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उसके कई ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपने कहा स्क्रैप बुक और हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया थेसॉरस। थेसॉरस का मतलब अल्टरनेटिव वर्ड्स। मेनली आपका है ट्रांसलेशन। मान लीजिए आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं, और आपका ट्रांसलेशन यानी जो भी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पर बदल देंगे तो वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन।
तो अगर हमें इसको लाना है वापस से तो हम इंसर्ट कर लेंगे, चूँकि सेलेक्ट हमारा ये है तो फ़ोटो एल्बम हिंदी में आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम इसको क्लोज़ कर दे रहे हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कमेंट को हम कमेंट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर कमेंट यूज़ किया तो न्यू कमेंट, यहाँ पे कमेंट सेक्शन आ जाएगा। मैंने कहा मल्टीपल, जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए, मल्टीपल स्लाइड्स। तो ये मल्टीपल स्लाइड्स के लिए यहाँ पर एक कमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये कमेंट अभी मैंने यहाँ से बंद कर दिया, मतलब कमेंट इस समय है मेरे स्लाइड पर। तो जब भी हम शो करते हैं तो क्या शो में कमेंट हमको दिखेगा। मान लीजिए मैं कमेंट को वापस से शो कर देता हूँ कि कमेंट अपनी जगह पर होगा। ये मैंने कमेंट लिखा है, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर टू पोस्ट। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब ये कमेंट के फॉर्म में पोस्ट हो गया। तो अगर हम इस स्लाइड को प्रिंट करते हैं जब कंट्रोल पी से, तो क्या हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सिंबल सा दिख रहा है, इसका मतलब ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है कमेंट। तो हम क्या करेंगे, अपने कमेंट को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट स्लाइड वाला, तो पर्टिकुलर क्या करना है, इस कमेंट को आपको डिलीट कर देना है, तो डिलीट थ्रेड। तो ये कमेंट हमारा इस तरह से पूरी तरह से जा चुका है। ये जो पार्ट है कंपेयर, ये बहुत पहले के वर्जन के अकॉर्डिंग है। पिछले वर्जन का अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको हम कंबाइन और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अब देखा जाए तो इस रिव्यू में मेरे पास ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग को देखना है। और व्यू की बात करते हैं तो व्यू में ये जो नॉर्मल है ये हम नॉर्मली देखते हैं। आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन सा होगा। बस एक बात का ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें व्यू में हैं, मतलब सिर्फ दिख रही हैं, या रियल में हमारी स्लाइड पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको F5 करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा शो एज इट इज है जैसे था पहले, इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है आउटलाइन वगैरह का। तो नॉर्मल से आ जाएंगे। स्लाइड्स ऑर्डर क्या कर देगा, आपको सारी स्लाइड्स दिखाएगा किस पर क्या क्या टाइमिंग वगैरह होता, तो यहाँ पे नहीं रहता। फिर से नॉर्मल आ जाएंगे। नोट्स पेज क्या करता है, आपको नोट्स पेज पर दिखाता है हर एक स्लाइड पर। एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं, हर एक स्लाइड आपकी जो होती है वो A4 साइज पेपर के अकॉर्डिंग होती है। जब हम शो करते हैं तो वो उसको लैंडस्केप दिखाता है, मतलब नोट्स पेज को नहीं दिखाता है। नोट्स पेज आपका कभी भी प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने नोट्स पेज लिखा होता है तो उसको हम देख सकते थे यहाँ पर कब, नोट्स पेज पर आने के बाद। और रीडिंग व्यू में क्या करते हैं, ये आपका जो भी शो है वो बहुत ही क्लोजअप आपके सामने आ जाएगा, ये रीडिंग व्यू कहलाता है। स्लाइड मास्टर का क्या काम है, यहाँ पर आप हर एक स्लाइड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पहली स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं। तो ये स्लाइड मास्टर है जिसको हमें मैन्युअली ड्रॉ करना होता है। तो इस तरह से आप पूरी स्लाइड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि हमारी स्लाइड का लेआउट कैसा था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, जिसको मैं कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो में कवर कर दूँ। हैंड आउट मास्टर हमारे लिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लीजिए हमने जो स्लाइड बनाई है प्रेजेंटेशन, हम चाहते हैं उसको ऑन पेपर प्रिंट आउट करके किसी को दिखाएं। जब भी हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट में आप जब क्रिएट हैंडआउट्स करते हैं, क्रिएट हैंडआउट पर क्लिक करना है, यहाँ सैम्पल्स आ रहे हैं। ये पार्ट कहता है आपकी पिक्चर के लिए, ये पार्ट कहता है जहाँ पर नोट्स दिखेंगे, अगर नोट्स होगा तो लिखा ना नोट्स, नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड यानी स्लाइड के बगल में। ब्लैंक लाइंस नेक्स्ट टू स्लाइड यानी ब्लैंक लाइंस भी आपकी दिखें स्लाइड के बगल में। तो ये तो एक इसका ऑप्शन है, मतलब इसमें वैरायटी है, तो हम किस वैरायटी को देखना चाहते हैं। फिलहाल मैंने कहा फर्स्ट वाले ऑप्शन को फॉलो किया जाए। ओके। अब यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे आप, यहाँ पर वर्ड ओपन होने लगेगा और वर्ड में हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएट होने लगेगा।
थोड़ा सा इस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आपके कंप्यूटर और लैपटॉप का जो रैम और प्रोसेसर है ज़्यादा यूज़ होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है ये, तो इसको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैंडआउट्स में वो फीचर्स हमको दिखे जैसा कि हैंडआउट में दिखा रहा था। अगर हमने कुछ नोट्स लिखा होता तो नोट्स भी आता। तो ये फीचर्स हमने यहाँ तक देखा। नोट्स मास्टर क्या होता है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं जितने वही दिखेंगे यहाँ पर। तो नोट्स मास्टर में अगर हम कुछ अपना फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, यानी जो आपने हैंड आउट सॉरी जो हम लोगों ने इस पार्ट में बनाया था स्लाइड मास्टर में, तो उसी तरह से एक नोट्स मास्टर है। नोट्स मास्टर को हम अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस नोट्स मास्टर में हम क्या क्या बता रहे हैं। तो वैसा देखने के लिए हम पूरी स्लाइड के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन। रूलर की हमको ज़रूरत होती है, इसको वापस से नॉर्मल कर ले रहे हैं। रूलर की हमको ज़रूरत है, मतलब स्केल की आपको ज़रूरत है या नहीं है, तो ये आप ऑल ऑफ कर लेंगे तो हमें ऐसी स्केल जैसी मिल जाएगी अपने प्रेजेंटेशन पे। ग्रिड लाइन की ज़रूरत है तो हम ग्रिड लाइन ले सकते हैं, बट ये सब कुछ भी आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा और ना ही हमारे किसी भी प्रिंट आउट में शो होगा। तो ये सिर्फ व्यू में है, हम सिर्फ ऐसा नज़र आ रहा है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। गाइड्स भी आपको मिल जाएगी, गाइड को अपने अकॉर्डिंग आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी तरह की आपको कैलकुलेशन करना है, मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए गाइड्स चलती है। जूम का यूज़ कर सकते हैं हम, आपको जूम करना है अपनी स्लाइड को तो यहाँ से यूज़ कर लीजिए। वैसे तो आपको जूम यहाँ भी दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिट टू विंडो कर देंगे तो फिट टू विंडो के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ से हमने बड़ा किया और वापस से फिट टू विंडो कर दिया तो फिट टू विंडो आ जाएगी, यानी हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी फिट टू विंडो पर ही सेट होता है। ग्रे स्केल कर देंगे तो हर एक स्लाइड हमें ग्रे ग्रे दिखेगी, ग्रे मोड में। लेकिन जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो ये अपने ही फॉर्म में आ जाएगी। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन किया तो ये हमें अपने ही फॉर्म में मिलने लगेगी। तो सिर्फ यहीं पर दिख रही है हमको। बैक कर देंगे कलर मोड में, वापस से आ जाएंगे व्यू पर। ये क्या करता है, आपको न्यू विंडो पर आते हैं तो आपके पास वापस से आते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं, और फिर से यहाँ पर आते हैं अरेंज ऑल। तो क्या होता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारी मेन प्रेजेंटेशन है वो हमारी थी 1 2, ये प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये हमारी 2 प्रेजेंटेशन थी, वापस से आके इसको अरेंज ऑल कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे एम एस वर्ड में आप लेफ़्ट राइट करके उसको मैनेज करते थे या कंपेयर करते थे जो भी चीज़ें हैं, तो इधर की तरफ ये स्लाइड है, इधर की तरफ ये स्लाइड है, तो हम इधर से उधर कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल हम हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, यानी हम एक ही डॉक्यूमेंट को 2 जगह देख रहे हैं। जब जब आपने न्यू विंडो यूज़ किया तो उसी समय स्विच विंडोज़ का यूज़ होता है कि आपको जाना किस पर है, 1 के पे या 2 पर जाना है, तो इस तरह से हम यहाँ से इसका यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी एक स्लाइड पर वापस आ गया हम। मूव स्प्लिट क्या करता है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए मेरा माउस का पॉइंटर दिख नहीं रहा है, वो नीचे की तरफ आ गया है। और इस जगह पर आप अल्ट के साथ अब एरो बटन दबाएंगे तो आपकी स्लाइड ऐसी हो जाएगी, राइट एरो बटन दबाएंगे तो आपकी स्लाइड ऐसी होगी। तो एक तरह से देखा जाए स्लाइड की साइज वगैरह हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो मूव स्प्लिट का काम यही है, इसको एस्केप कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मूव स्प्लिट का काम ये है, या तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं आप। मैनुअली मतलब हमने कहा इस पार्ट को बढ़ाना है तो इस पार्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मूव स्प्लिट क्या करता है, आपका वहाँ पर फिक्स हो जाता है, वो अपने आप ही कहता है मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मैक्रोज है इसके लिए आपको विजुअल बेसिक थोड़ा सा कोडिंग आनी चाहिए, जैसा कि वर्ड में देखा था आप लोगों ने। तो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है जिसको भी मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। तो ये था एक तरह से पूरा कंप्लीट पावर पॉइंट
जिसको हम लोगों ने देखा शुरू से लेके होम से इंसर्ट और सारे ही फीचर्स। तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट पीपीटी हम लोगों ने कंप्लीट किया। जो फाइल सेक्शन है यहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें मेन था एक्सपोर्ट को भी हमने देखा। अगर हमें एक वीडियो बनानी है तो वीडियो बना सकते हैं, हैंडआउट्स बना सकते हैं। यहाँ साथ ही साथ मैं जिस एडवांस वर्जन पे हूँ तो ये आपका क्या करेगा, एक जीआईएफ बना देगा। जीआईएफ मतलब आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए इस तरह से एक जीआईएफ बनने लगेगा। अब जीआईएफ को ओपन करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। जस्ट लाइक अ वीडियो को प्ले करना पड़ता है बट इसको प्ले नहीं करना होगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और ये जीआईएफ प्ले कहाँ होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या गूगल क्रोम पे। तो ये एक जीआईएफ की तरह से हो गया जो ऑटोमेटिक चल रहा है, बट यहाँ कहीं भी प्ले ऑप्शन नहीं है, पॉज ऑप्शन नहीं है। और जीआईएफ बनाने का एक फ़ायदा और भी है कि आपका प्रेजेंटेशन एंडलेस होगा, लगातार चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। तो फाइल में हम लोगों ने इतने सारे फीचर। प्रिंट अगर हम करना चाहें किसी पर्टिकुलर स्लाइड को तो हम प्रिंट कर सकते हैं। आपको जो भी स्लाइड को प्रिंट करना है आप यहाँ पर आ जाइए। सारी स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर या तो प्रिंट और स्लाइड्स का पर ही सेटिंग को छोड़ देंगे, और नहीं तो बता देंगे जो भी जितनी भी स्लाइड्स है 1 से लेके 4 आप यहाँ पर ले लेंगे, 1 से लेके 4। तो सारी स्लाइड्स आपकी प्रिंट होने लगेंगी। आप सीधे प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, आपके प्रिंटर से पेज पर आ जाएगी। तो प्रिंट ऑप्शन भी वैसे ही है जैसे आपने एमएस वर्ड में किया, तो हमारा हर एक स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ के जो फीचर्स हैं हम लोग मोस्टली कवर कर चुके हैं।